बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास बैठा आंखों में आंसू लिए रो रहा था। मैंने इससे वजह पूछी तो वो मज़ीद रोने लग गया। मैंने इसको थपकी दी और रोते रोते कहने लगा कि ये बहनें ऐसी क्यों होती हैं। बहन की शादी को 6 साल हो गए थे, मैं कभी इसके घर नहीं गया। और मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। हमारा खर्चा डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है और कभी कपड़े देती हैं, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। एक दिन बहन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया और मैंने गुस्से में कह दिया, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, इसको भी माँ बंद कर दे। सारी बातें बहन ने सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, मुझे जाने दो। जब ज़मीन का बंटवारा हो रहा था हम दोनों का, तो मैंने साफ इनकार किया कि ना बाबा, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। वो सामने बैठी सुन रही थी, लेकिन वो खामोश रही। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी बहन को बुरा भला कहने लगी कि इसका कहाँ हिस्सा बनता है, बाई से लेने का बहनें भी भला मांगती हैं। कुछ अरसा गुजरने के बाद मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया और मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं था और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सख्त बीमार हो गया। जब मेरी बहन को ये मेरे हालात का पता चला तो फ़ौरन मेरे पास आई। भाई तुम परेशान क्यों होते हो। मेरी बीवी से छुपकर मुझे 2 कंगन परस से निकाल कर दिए। भाई इनको बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, अपने बेटे का इलाज करवाओ और बिल्कुल भी परेशान ना होना। ये वही बहन है जिसके लिए मैंने माँ से लड़ता था और मैं हिस्सा भी नहीं देना चाह रहा था और मुझे बहुत रोना आया जब मेरी बहन मेरा इतना ख्याल करती थी। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे पास आई और मुझे मेरा साथ दिया, तसल्ली दी और मुझे कुछ और पैसे दिए कि ये बच्चों को गोश्त वगैरह ला के खिलाओ। और प्लीज़ भाई किसी से भी जिक्र ना करना कि मैंने तुम्हें कंगन दिए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहनें भाइयों का ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि इसके साथ मेरी आंखें भी नम हो गईं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे इनके पास बैठकर हाल पूछ लिया करो कि बहनें अपने घर में कैसे गुजारा करती हैं। मज़ीद अच्छी सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।